वेलकम टू SN चौधरी फिजिक्स क्लासेस एट BD गुरुकुल। आप सभी बच्चों का BD गुरुकुल में स्वागत है। आज हम फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जो जनरली बुकों में दिए नहीं है और इसको CBSE में बोर्ड में पूछ लेते हैं। NCERT वाला हिंट दे रखे हैं, बाकी सीखना आपको है, डेरिवेशन आपको करना है। यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उसी में से एक ये भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल पोजीशन ऑफ ए डायपोल। ये यदि पूछते हैं तो मोस्टली बच्चे लिख के आ जाते हैं। इसी को दूसरे ढंग से पूछने का तरीका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन 10A पोजीशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज 10A पोजीशन ऑफ डायपोल, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन एंड ऑन पोजीशन, क्योंकि ये डायपोल के लास्ट में एंड पर हम देखते हैं एंड ऑन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ये हमें यहाँ निकालना है। इसको निकालने के लिए देख लो, हमने सबसे पहले यहाँ पर -Q चार्ज रखा, ये हमारा +Q चार्ज, और यहीं से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने पॉइंट P ले लिया, ये A और हमने B लिखा, ये P है, ये बीच का पॉइंट O है। O से हमारा इसका डिस्टेंस जो है R डिस्टेंस है। अब जनरली हम क्या जानते हैं, डायपोल लेंथ होता है 2A, तो 2A यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो A से O के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया A, और O से B के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया A। अब आपको यहां से पता करना है B से P की डिस्टेंस, P से B की डिस्टेंस निकालना है। ये हमने लिख दिया, देखो बेटा ध्यान से, R था यहां से यहां तक, उसमें से ये A माइनस कर दो तो बच गया O, ये बच गया BP, ये हो गया हमारा R - A। और इसी तरह से -Q से कितना डिस्टेंस पर है, देख लो, यहां तक तो R है और इसमें ये A ऐड हो गया, ये डिस्टेंस हो गया आपके R + A यहां तक। इस तरह से आपने डायग्राम में ही सब कुछ बना दिया। अब यहां पर +1 कूलम चार्ज आपने रख दिया। देखो बेटा, ये बुकों में है नहीं, और इसलिए इसको ध्यान से देखो, सुनो, समझो, और लिखना कैसे है मैं बता रहा हूं। कोई लंबा चौड़ा कहानी नहीं है, बहुत इजी वे से हम बता रहे हैं। ये आपके CBSE वाला हो, चाहे नीट वाला हो, चाहे JEE वाले हो, सबके लिए बेनिफिशियल है। अब यहां पर देख लो क्या क्या लिखना है, द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द सिचुएशन is shown in figure। बाकी जैसे हम लिखते हैं डायपोल, ये ले लो, ये ले लो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने ऊपर ही हेडलाइन में सब कुछ लिख दिया है और स्कीमेटिक डायग्राम लिख के यहां तक छोड़ दिए। अब हम निकालते हैं B के कारण वहां पर कितना पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हो, 1/4πε0 Q/R। तब आपके हो गया द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू +Q चार्ज एट B इज, हम यहां पर V + Q लिख देते हैं, पोटेंशियल को VQ लिख दिए, पोटेंशियल ड्यू टू +Q चार्ज, दिस इक्वल टू 1/4πε0, और चार्ज अपॉन डिस्टेंस लिखते हैं, ये हो गया Q अपॉन, ये डिस्टेंस क्या हो गया BP, इसी को हम यहीं लिख देते हैं 1/4πε0 इनटू Q अपॉन R - A। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। देख लो बेटा, BP का डिस्टेंस क्या है R - A, बस हो गया पहला इक्वेशन। इसी तरह से द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P due to minus Q charge at A is, इसको हमने लिख दिया V माइनस क्यू, माने पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। और ये लिखने के बाद दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस क्यू। यहाँ चार्ज ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है तो माइनस वाला रहेगा तो माइनस से हम लिखेंगे, प्लस चार्ज रहेगा तो प्लस चार्ज लिखेंगे। ये हो गया माइनस क्यू अपॉन, अब यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया AP, ए पर माइनस क्यू है, इसी को हम लिखते हैं AP। और दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन R प्लस A। सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब टोटल कितना है, ये स्केलर क्वांटिटी है, सो एडेड अलजेब्रिकली, तो टोटल पोटेंशियल, देयरफॉर द नेट पोटेंशियल या टोटल पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट P is V इक्वल टू V प्लस Q प्लस V माइनस Q। ये हमने लिख दिया। दोनों की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पर। V इक्वल टू V प्लस Q का वैल्यू कितना आ गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस A। ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखते हैं क्या चीज, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ध्यान दो ये कॉमन है, तो हम नेक्स्ट लाइन में V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया। 1 अपॉन R माइनस A, यहाँ पर माइनस हो गया बेटा, प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन R प्लस A। इसको अलजेब्रिकली हम सॉल्व कर देते हैं। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एलसीएम हमने लिया R माइनस A, R प्लस A, R माइनस A से डिवाइड करेंगे तो R प्लस A ऊपर चला गया, माइनस R प्लस A से करेंगे तो R माइनस A ऊपर चला गया। नेक्स्ट लाइन में राइट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A माइनस R प्लस A अपॉन, ये हमारे पास फॉर्मूला है A स्क्वायर प्लस माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B माइनस B स्क्वायर। ये हमारा हो गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। यहाँ से R और R कैंसिल हो गए तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2A अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं फॉर्मेट में। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लेते हैं और Q इंटू 2A को एक जगह कर लिए अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। फॉर बट इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम P कहते हैं, Q इंटू 2A, इसलिए रिजल्ट हो गया V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। आगे बात समझ में आता। अब यहां पर देख लो, कभी कभी यही फॉर्मूला हो गया, इसी को याद रखना है। यदि आपको R की वैल्यू मालूम है, A की वैल्यू मालूम है, तब आपको इस तरह से बनाना है। लेकिन थोड़ा और बढ़ो आगे। फॉर शॉर्ट
short electric dipole are very greater than A, therefore A square is neglected. Therefore V equal to 1 by 4 pi epsilon naught P upon A स्क्वायर को आपने नेगलेक्ट कर दिया तो P अपॉन R स्क्वायर, ये आपके बन गए। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। आए बेटा समझ में, देख लो, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम्स है तो पूछ सकते हो। अभी जितना बार पूछोगे उतना फायदा मिलेगा। ओके, अब आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना और साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो सभी बच्चे सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास चला जाए। थैंक यू।